हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज हम लोग देखते हैं कि रेट एनालिसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं ले लेता हूँ। जो पहला फैक्टर है वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। तो इसमें क्या रहता है कि हम लोग रेट एनालिसिस करने के लिए, कोई भी मटेरियल का रेट एनालाइज करने के लिए उसका उस मटेरियल का उस वर्क को स्पेसिफाई करना रहता है। मीन्स समझो कि हमारा प्लास्टरिंग वर्क है तो वर्क को स्पेसिफाई कर देंगे। प्लास्टरिंग वर्क में मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन उसमें शो करेंगे। इसके बाद क्वालिटी ऑफ मटेरियल, मीन्स की जैसे सैंड ही है, सैंड में भी हाई क्वालिटी आता है, लो क्वालिटी आता है, एवरेज क्वालिटी आता है। तो क्वालिटी ऑफ मटेरियल के ऊपर से इसका रेट डिसाइड होता है। ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर जो अफेक्ट करेगा वो है स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क एंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल। सेकेंड फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर क्या है? डिफरेंट रेट ऑफ मटेरियल ऑफ आइटम्स। समझो कि वहाँ पे 10 टाइप की मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सैंड का है, सीमेंट का है, ब्रिक का है। ठीक है। हर एक मटेरियल का एक क्वालिटी रहता है। क्वालिटी के बाद में सबका अलग से रेट रहता है। तो जैसे जैसे मटेरियल का क्वालिटी और उस चेंज करेंगे वैसे उसका रेट डिपेंड करेगा। और वैसे ही हर एक मटेरियल के लिए डिपेंड करता है। तो अलग अलग रेट अलग अलग मटेरियल के लिए डिपेंड करता है। और सेकंड चीज है, डिफरेंट रेट के लिए मटेरियल का डिफरेंट रेट। जैसे जगह अलग जगह है, समझो कि यहाँ से मुझे जहाँ पे साइट है वहाँ से अगर पास में है और गांव एरिया है तो वहाँ पे रेट ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो रहता है वो ज़्यादा हो जाता है। वही साइड से अगर मेरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया के पास में जो रहेगा मटेरियल का रेट एज कंपेयर टू गांव एरिया से वहाँ पे रेट लो रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगा। इसके बाद में डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से लेंगे तो उसका अलग से रेट हो जाएगा। तो ये सब फैक्टर डिपेंड करेगा अपना रेट ऑफ मटेरियल के लिए कि कौन से प्लेस से ले रहे हैं, क्या रेट ले रहे हैं, वो उसके ऊपर में डिपेंड कर जाता है। ठीक है। इसके बाद में जो थर्ड फैक्टर आता है, थर्ड फैक्टर है डिफरेंट वेजेस ऑफ वेरियस कैटेगरी ऑफ लेबर टू द लोकेलिटी। इसके बाद में ये दोनों मटेरियल का रेट एनालिसिस करने के बाद में थर्ड जो रहता है हमारा लेबर का रहता है। लेबर के लिए उसमें भी कैसा रहता है? मेसन रहता है। मेसन में भी दो टाइप के रहते हैं, फुल मेसन, हाफ मेसन। मीन्स एकदम प्रॉपर बेस्ट क्वालिटी का मेसन रहता है। सेकेंड रहता है फिनिशिंग के लिए रहता है। इसके बाद में लेबर का हो गया, फिर मिस्त्री का हो गया। अलग अलग लेबर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग रेट रहेगा। जैसे हम मेसन का है, फुल मेसन का रेट रहेगा 1200, तो हाफ मेसन का रेट रहेगा 1000, लेबर कैटेगरी का 700 रहेगा, मिस्ट्री कैटेगरी का 300। तो साइट पे हम लोग को किस कैटेगरी के लेबर की रिक्वायरमेंट कितना रहेगी उसके हिसाब से इसका रेट डिसाइड होता है। इसके बाद में फोर्थ टाइप है वाटर अवेलेबिलिटी एंड लोकेशन ऑफ साइट ऑफ वर्क, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो जैसा कि पहले को बताया था कि जैसे हमारा साइट है इंडस्ट्रियल एरिया से दूर है, एकदम विलेज एरिया में है, तो वहाँ पे मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ऐड हो जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट हो जाएगा। इसके बाद में वाटर
वाटर अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, इसके बाद फिर वर्क करने के लिए फिर लाइट अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, वो सब भी डिपेंड करता है उसके रेट एनालिसिस के लिए। अगर अवेलेबल है तो फिर कम चार्जेस लगेगा, अदरवाइज उसके भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लग जाएगा। इसके बाद फोर्थ है रेट एनालिसिस करने की परसेंटेज ऑफ चार्ज ऑफ ओवरहेड विच एड्स पॉसिबिलिटी और लॉस ऑफ थेफ्ट। कि मीन्स कोई हमारा वर्क कर रहे हैं तो उस वर्क के पीछे कितना हमको प्रॉफिट पकड़ना है, तो उस प्रॉफिट के हिसाब से क्या रेट लगेगा, कितना रेट लगाए कि हमको उतना प्रॉफिट अर्न होए। जैसे 10% प्रॉफिट हमको चाहिए रहेगा, तो उस हिसाब से हमारे हर एक वर्क को स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क जब डालेंगे तो उसके रेट के लिए उस हिसाब से मैं 10% कॉस्ट ऐड करके लगाऊंगा ताकि मेरा 10% का प्रॉफिट निकले। तो होप आपको समझ में आया रहेगा कि कौन कौन से फैक्टर रेट एनालिसिस के लिए इफेक्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।